आम आदमी पार्टी हिमाचल में कल तक सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। बीजेपी आम आदमी पार्टी के प्रचार को रोकने में जुटी है। सत्येंद्र जैन व मनीष सिसोदिया पर फर्जी मामले बनाए गए हैं ताकि ये नेता चुनावी प्रदेशों में प्रचार न कर सकें। यह बात शिमला में आज पंजाब के शिक्षा मंत्री एवं हिमाचल प्रभारी हरजोत सिंह बैंस ने कही। बैंस ने कहा कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव घोषित हो गए हैं। बीजेपी आप चुनाव प्रचार न कर सके इसकी पूरी कोशिश कर रही है। सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसाया गया है। अब कथित एक्साइज घोटाले में मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है। जांच व पूछताछ में कुछ निकल कर नहीं आया है। भाजपा आम आदमी पार्टी से डर गई है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को विश्वास जीतने में सफल हो रही है। सिसोदिया चुनाव प्रचार न कर सके इसके लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के दावे करने वाली कांग्रेस बीजेपी अपने उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर पाई है। आप कल तक अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। भाजपा में अंतर्कलह चली है, लोग इनसे तंग आ गए हैं। भाजपा का गढ़ गुजरात में भी ढहने वाला है। चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। हिमाचल में बिगड़ी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए 12 नवंबर को जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी देश की अब तक के इतिहास से सबसे तेजी से बढ़ती हुई युवा पार्टी है। दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को देशवासी प्यार करते हैं, एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच और आम आदमी पार्टी भारत के विभिन्न प्रदेशों तक पहुंचे। गुजरात और हिमाचल में चुनाव ऐलान हो चुके हैं और भाजपा की हर कोशिश है, पिछले कई महीनों से ये कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कैंपेनिंग करने पर से रोका जा सके। हमारे हिमाचल के पूर्व प्रभारी माननीय दिल्ली के मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, वो शख्स जिन्होंने दुनिया को, जिनके कंसेप्ट को अमेरिका ने भी स्टडी किया, वो शख्स जिसने दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट दिया, वो शख्स जिसको हिमाचल की जनता प्यार करने लगी थी, उनको डरकर श्री सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में जेल में बंद रखा हुआ। उनमें से 2 केसों में उनके खिलाफ सबूत नहीं आए, हर तारीख पर भाग जाते हैं। और अब क्योंकि दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री, भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको भी हिमाचल की जनता बहुत प्यार करने लगी थी। वो हर 2 हफ्ते में, हफ्ते बाद हिमाचल और गुजरात प्रचार के लिए आ रहे थे। उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड मारी। 10 घंटे वो रेड चली, सुबह से लेकर रात हो गई और मिला कुछ भी नहीं। उनके बैंक लॉकर्स खंगाले गए, वहां से भी कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव जाकर जांच की गई, वहां भी कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद बार बार जो कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाला, जो हकीकत में है ही नहीं, आज तक इस देश में ये एक पहला घोटाला बनाया गया है जिसमें स्टेट के रेवेन्यू बढ़ रहा था। पहला घोटाला। आज तक जितने घोटाले हुए हैं उसमें स्टेट का लॉस होता है। ये पहला भी भारतीय जनता पार्टी की ये इन्वेंशन है, एक कथित घोटाला जिसमें स्टेट का रेवेन्यू बढ़ रहा था। सिमिलर एक्साइज पॉलिसी पंजाब में है। पंजाब में रेवेन्यू में 36% का इंक्रीज आया। जिस पॉलिसी से स्टेट का रेवेन्यू बढ़ता हो, एक आम आदमी की नजर से उसमें कभी भी कोई घोटाला नहीं हो सकता। पर मंसूबा क्या है कि मनीष सिसोदिया जी को रोकना है। क्यों? ताकि वो हिमाचल ना आ सकें, ताकि वो गुजरात ना जा सकें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और ये एक दूसरे के साथी हैं। आज तक हिमाचल में हर 5 साल बाद परिवर्तन होता है। हर 5 साल पर
जिसकी सरकार रही होती है उसके ऊपर भ्रष्टाचार का दोष लगाया जाता है, पर कभी भी हिमाचल में कोई कार्रवाई नहीं हुई विजिलेंस की, कभी भी। आज भी भाजपा के कई ऐसे मंत्री हैं जिनके भ्रष्टाचार का शोर पूरे देश और विश्व में है। भर्ती घोटाले, सिंचाई घोटाले, बहुत सारे। घबराई हुई है भाजपा। भाजपा में अंतरकलह चल रहा है कि अपने दागी, अपने भ्रष्ट मंत्रियों को टिकट देनी है कि नहीं देनी। वरना जो पार्टी 50 सीटों का दावा करती है उसकी आज तक लिस्ट नहीं आ सकी और अभी भी नहीं आएगी। यही हाल कांग्रेस का है। देश का डूबता हुआ राजनीतिक जहाज है। जिनके नेता, जिसको कांग्रेस अपना चेहरा बताती है, वो जब पार्टी को जरूरत है गुजरात और हिमाचल में, जब देश में ऑपोजिशन की जरूरत है कि कोई भाजपा की जिस तरीके की राजनीति भाजपा कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठा सके, तो उनके वो चेहरे, उनके युवराज कई और ही सूबों में घूम रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं जो भाजपा की आंख में आंख डालकर, जिन्होंने गुजरात और अब हिमाचल में भी, और इनको बौखला कर रख दिया है। बहुत से अच्छे लोग, जब से मैं हिमाचल में आया हूं, बहुत से अच्छे लोग इन पार्टियों में भी मुझे आकर मिले। कुछ लोग कहते हैं कि अब समय बहुत कम रह गया, हम ज्वाइन तो नहीं करेंगे, पर हम अपनी ही पार्टियों को सबक सिखाना चाहते हैं। बहुत से सीनियर लोग, सीनियर पोजीशंस पर वो आकर मिले, फोन पर बात हुई, कहते बहुत अच्छा, हम इनको अपनी ही पार्टी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि उन पार्टियों में भ्रष्टाचारी के लिए ही जगह है, ईमानदार लोगों के लिए जगह नहीं है। ईमानदार लोगों की टिकट काट दी जाती है, युवाओं की टिकट काट दी जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से, जैसे मैंने बताया, इस चुनाव को लड़ेगी। हमारी पहली लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाएगी या कल आ जाएगी। आम आदमी पार्टी युवाओं को, महिलाओं को, पूर्व सैनिकों को, पढ़े लिखे लोगों को तरजीह देगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता, क्योंकि हिमाचल को भी शानदार स्कूल चाहिए। मैं अखबार 1-2 दिन में आपको करते रहेंगे, रोज धमाके करेंगे। बहुत सारे ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं, बहुत सारे।